हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो एंगुलर प्लेलिस्ट का पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंगुलर जेएस एंड एंगुलर के जो और न्यू वर्जन्स उसके बीच में डिफरेंस बताया था एंड लाइक वर्जनिंग क्या होती है उस तरीके से हमने डिस्कस किया। तो उस वीडियो का ये सेकेंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम इंस्टॉल करने वाले एंगुलर CLI और लाइक एंगुलर CLI होता क्या है उस तरीके की चीजें हम डिस्कस तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जैसे एंगुलर CLI क्या होता है। तो एंगुलर CLI की फुल फॉर्म होती है एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस। तो जैसे आपने कभी विंडोज यूज करते हैं तो आपने इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, जो आप सीधा इस पे अपने सिस्टम पे जाएंगे एंड CMD यूज करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। इस तरीके से एंगुलर में एक उसका कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो एंगुलर रिलेटेड हमें चाहिए होती है। इसलिए एंगुलर CLI होता है। इसके बिना हम लाइक एंगुलर पे वर्क नहीं कर सकते। एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो मतलब लाइक उससे पहले इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ चीजें चाहिए। उसमें से एक है वो मतलब लाइक उसमें है Node.js। तो हमें Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं nodejs.org/en/डाउनलोड करके आप जाएंगे तो डायरेक्ट आपको दिखा देगा। तो बेस्ड ऑन आपका जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, लाइक आपका विंडोज है, मैक है, तो उस बेसिस पे आपका 64 बिट है, 32 बिट है, तो उस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से एंड देन इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं बट अगर आपको कोई इशू हो इस रिगार्डिंग इंस्टॉलिंग में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर अगर कोई इश्यूज है। एंड इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग। तो आप इस तरीके से node-v डाल देंगे। तो node-v का मतलब है नोड का वर्जन क्या है आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है। तो मेरे सिस्टम में है 20.11.0। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आप समझ सकते होंगे कि ये तीनों अलग अलग क्या है। ये मेजर वर्जन है, ये माइनर वर्जन है एंड दिस इज पैच वर्जन। ओके, तो ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इस तरीके से CMD पे अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगर हमें एंगुलर CLI पे अपना npm इंस्टॉल करना है तो हम ये वाली कमांड चलाएंगे। तो इस कमांड से क्या होगा, जो हमारे एंगुलर रिलेटेड फाइल्स हैं जो हमारे सिस्टम को चाहिए, अगर एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स चाहिए होंगे, कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे, तो वो ये इंस्टॉल कर लेगा npm पैकेज मैनेजर। npm पैकेज मैनेजर कोई रिक्वायरमेंट थी Node.js की तो हम उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, देन इस पार्ट पे मूव करते हैं। तो अगर आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऐसे रन कर देंगे तो ये इस तरीके से पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम में। वन टाइम है तो ये तो npm इंस्टॉल कर रहा है कमांड एंड -g का मतलब है ग्लोबल लेवल पे कर रहा है। लाइक आपको किसी पर्टिकुलर हर जगह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। इस कमांड को आप यूज करेंगे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा आपके में जो पैकेजेस हैं। मेरे में ज्यादा चेंजेस नहीं आए क्योंकि मेरे में ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल्ड थी। तो आपके में काफी सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका npm इंस्टॉल। एंड जैसे ये हमारा angular.io/CLI है, ये हमारी लाइक एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है एंगुलर रिलेटेड तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एंड आपको कोई भी इश्यूज हो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। एंड जैसे हमें कमांड्स दी गई है ng-help, इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं अगर हमें कुछ हेल्प रिलेटेड कमांड्स चाहिए। तो ng इज बेसिकली लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ भी एंगुलर पे अगर हम करना चाहते हैं तो हम ng का यूज करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम उसके लिए क्या कमांड होगी हम एंगुलर में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो फर्स्ट मेरा ये होगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाना चाहते हैं तो आप लोकेशन पे जाने के लिए जैसे इस कमांड लाइन का यूज करके आप जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीड डेस्कटॉप किया हुआ एंड डेस्कटॉप पे मैंने एक लोकेशन बनाई हुई है एंगुलर प्रोजेक्ट्स करके। इस तरीके से हम उस लोकेशन पे जा सकते हैं। ये तो हम उस लोकेशन पे पहुंच गए। तो आपके केस में जो भी जिस लोकेशन पे आप उसको प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस लोकेशन पे आप जाके इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हम लिखने वाले हैं। ये कमांड क्या है हमारी, ng new my first project। तो ng कमांड है, न्यू ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ng new एंगुलर प्रोजेक्ट। इस तरीके से मैंने लिख लिया एंगुलर प्रोजेक्ट यूट्यूब। अगर हम इसको एंटर कर देंगे तो ये हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, लाइक मेरे को इसमें CSS चाहिए, SCSS चाहिए। तो जैसे हमारे पास अलग अलग फॉर्म ऑफ CSS फाइल होती है तो बाय डिफॉल्ट अभी लाइक हम लोग CSS के थ्रू जाते हैं। अगर आपको कोई और CSS यूज करनी, किसी और टाइप की फाइल यूज करनी हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम CSS से जाएंगे एंड कुछ और क्वेश्चंस पूछता है, लाइक एनेबल सर्वर साइट करनी है तो फॉर नाउ अभी नहीं करनी है, नो पे एंटर करेंगे। एंड ये क्या करेगा, इसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट कर देगा एंड इंस्टॉल करने लग जाएगा। जो सोर्स फाइल होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये इंस्टॉल करेगा। तो मैं अगर आपको लोकेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है तो धीरे धीरे फाइल्स डाउनलोड होती हैं। तो सोर्स हो गया, एप्स हो गया, एसेट्स फाइल हो गई, इस तरीके से ये npm कमांड
कमांड से। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो ये वाली प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है, तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके इसको फिनिश करता हूँ, देन हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो ये हमारी लोकेशन है, इस तरीके से प्रोजेक्ट की फाइल्स डाउनलोड हो गई हैं ऑटोमेटिकली। नोड मॉड्यूल्स होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज होंगे, ये सब मॉड्यूल्स हैं जो हमने नोड से एक्सेस हो रहे हैं, ये हम बाय डिफॉल्ट ये इसमें आएंगे। हम इनको यूज करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। एंड सोर्स में होगा हमारी मेन फाइल्स, जैसे ऐप कंपोनेंट होता है, ये ऐप कंपोनेंट हमारा बेसिक कंपोनेंट होगा। प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट मेन रहेगा। एंड इसमें CSS फाइल है, जैसे हमने CSS चूज की थी तो CSS है। एंड ऐप कंपोनेंट फाइल है, के लिए आप समझ सकते हैं कि लाइक इस तरीके से फॉर्मेट में कंपोनेंट बनेगा। एंड ये हमारी एसेट्स फाइल्स हैं, जिसमें हम लाइक हमें कहीं इमेजेस ऐड करनी है, कुछ ऐड करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। एंड ये मेन हमारा मेन इंडेक्स पेज रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे ये नेक्स्ट कमांड है, इसका मतलब क्या है, लाइक हम लोग इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर एंगुलर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं लोकल में, जैसे आप कभी भी आपने कुछ रन किया होगा तो आप HTTP लोकल होस्ट करके हम कुछ भी चलाते हैं, तो इस तरीके से चलता है ना। तो उसको सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए तो हम लोकल सिस्टम में डिप्लॉय करेंगे इसको। तो उसको अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे इसने कमांड दी हुई है इस तरीके से। तो ये CD माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, इससे क्या होगा कि हम उस अपनी जो हमारे प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन पे जाएंगे। जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा होगा उसमें आप जाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो हम उस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे चले गए। अब हम उस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे ng-सर्फ लगाएंगे, जिससे ये रन हो जाएगा लोकल होस्ट पे। तो ये बिल्ड कर रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें लोकेशन दे दी है HTTP लोकल होस्ट 4200। तो 4200 हमारा पोर्ट है एंड इस लोकल होस्ट पे डिप्लॉय हो गया। तो अगर हम क्रोम पे इस लोकेशन को रन करेंगे, आप इसको प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट। तो इससे हम देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली एंगुलर CLI इंस्टॉल है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट एंगुलर का। तो आगे की वीडियोस में हम इसको और भी पढ़ेंगे, लाइक एंगुलर में और क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, एंड एंगुलर क्यों यूज करते हैं हम, कि एंगुलर में क्या क्या होता है, ये सब इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर एंगुलर कंटेंट प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।